हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है ये समझने के पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है फ्रॉम एनसीईआरटी। एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 2 3 1 2। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स है बी ऑफ द सेम ऑर्डर 2 2 -3 -1 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, a इंटू बी की हम वैल्यू निकालते हैं। अब जैसा कि आप लोग ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कैसे हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन आपको करके बता रहा हूं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगा, तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3, तो 4 -3 क्योंकि -1 है। सिमिलरली फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में होगा, तो 2 3 जा 6, बट ये माइनस का 6 आएगा क्योंकि 3 माइनस का है, एंड 3 2 जा 6, ये प्लस का 6। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करवाएंगे, तो इट विल बिकम 1 × 2 2 -2। सिमिलरली 1 × -3 -3, 2 2 जा 4। तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है 1 0 0 एंड 1। 4 -3 1, 2 -2 0, 6 -6 0, -3 + 4 1। इसे हम क्या बोलते हैं? यस करेक्ट, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब यहां पे देखिए इसका ऑर्डर भी 2 × 2, या हम बोल सकते हैं इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 2 है। जब दो ऐसे मैट्रिक्स जिनका मल्टीप्लिकेशन करवाने पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, तो यही होता है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो अब जरा इसकी डेफिनेशन से इसे समझते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अब यहां पे हमने एग्जांपल लिया था 2 × 2 का ऑर्डर का, बट हम इसको 3 × 3 भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा का भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं। So if A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix of order b, matrix B of order m such that A into B या B into A is equals to I. This I is identity matrix of order m. तो यहां पे B is called inverse of A. B को हम क्या बोलेंगे? This B is known as ये B क्या कहलाएगा हमारा? A inverse of A या A inverse, and it can be denoted by A inverse। इसको हम A inverse से डिनोट कर सकते हैं, ये ऐसे। This can be denoted by A inverse। Here A is known as invertible matrix। तो यहां पे A हमारा क्या कहलाएगा? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और B हमारा क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ A, एंड B को हम A इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा A इनवर्स एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब हम इसकी आगे थ्योरम्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो हम समझ लेते हैं जल्दी से। पहला नोट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां पे हमें याद रखना होगा कि A इंटू बी और B इंटू A का मल्टीप्लीकेशन सेम रखने के लिए, या इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए इनका स्क्वायर होना जरूरी होता है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कौन सा ऑर्डर में होता है? एक स्क्वायर ऑर्डर में होता है। इसलिए अगर हमें एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो दैट मैट्रिक्स शुड हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। दूसरा है हमारा नोट, इफ B इज इनवर्स ऑफ A देन A इज आल्सो द इनवर्स ऑफ B। अगर B जो है वो इनवर्स ऑफ A होगा तो A भी B का इनवर्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम हमारे थ्योरम्स की तरफ। तो यूनिकनेस थ्योरम हमें क्या बताती है? दैट यूनिकनेस ऑफ इनवर्स
किसी भी अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लें और उसका इनवर्स निकालें, तो ये थ्योरम हमें बताती है कि इनवर्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। और इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे? तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं ए आई जे, और लेट अस सपोज कि इस ए का ऑर्डर है एम, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए इसका ऑर्डर होगा एम। अब हम कंसीडर करते हैं कि लेट ए के दो इनवर्सेस हैं, मतलब ए इनवर्स की एक वैल्यू बी भी है और ए इनवर्स की एक वैल्यू सी भी है। हम इसके अपोज में जाते हैं कि हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि यूनिकनेस नहीं है, इनवर्स में यूनिकनेस नहीं है, मतलब यूनिक इनवर्स नहीं है, इसके दो इनवर्स हैं, एक की वैल्यू बी है और एक की वैल्यू सी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब अगर हम ए का मल्टीप्लाई करवाएं बी से या बी का मल्टीप्लाई करवाएं ए से, तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा ऑफ ऑर्डर एम। बिल्कुल सही है ये चीज। सिमिलरली दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर, क्योंकि ए इनवर्स तो सी भी है ना, तो हम ये वाली मेथड, ये वाला चीज, ये जो डेफिनेशन है इनवर्स की, वो सी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी ए इंटू सी निकालें या सी इंटू ए निकालें तो उसकी वैल्यू भी तो आई आएगी सेम ऑर्डर में, ऑर्डर एम में। तो यहां पे ए सी, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है हमारी, तो हम बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन और AC का मल्टीप्लीकेशन आपस में इक्वल है, AB का मल्टीप्लीकेशन और AC का मल्टीप्लीकेशन आपस में इक्वल है। तो ऑन कंपेयरिंग दीज टू, यहां पे देखिए, यहां पे A है तो यहां पे भी A है। अब जब हम AB का मल्टीप्लाई करें और AC का मल्टीप्लाई करें, दोनों में A है और ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में इक्वल है, इसका मतलब B और C भी आपस में इक्वल होंगे। सो देयरफॉर बाय दिस इक्वेशन वी कैन से दैट B इज इक्वल्स टू C, B और C आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये A इनवर्स इज इक्वल्स टू B और A इनवर्स इज इक्वल्स टू C जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये दो अलग अलग मैट्रिसेस नहीं है, ये एक सिंगल ही मैट्रिक्स होगा। तो ये वेरीफाई करता है हमारी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स को। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, A और B हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जो कि सेम ऑर्डर के हैं, तो A इंटू बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा? B इनवर्स इंटू A इनवर्स के बराबर होगा। अब इस चीज को, इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हम डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी भी एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन, तो कंसीडर करते हैं हम ए बी एक मैट्रिक्स है, ए इंटू बी का होल इनवर्स उसका इनवर्स है, तो ए बी और ए बी का इनवर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इट विल बी आई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्री मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड। हम बोथ साइड ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होता है, इसीलिए हम यहां पे प्री मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स इंटू ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई। अब हमें पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, इसलिए ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू, और ए इनवर्स आई की वैल्यू क्या होती है? ए इनवर्स होती है। क्यों होती है ए इनवर्स? क्योंकि आई से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ए इनवर्स ही हमें, या वही मैट्रिक्स हमें वापस मिलता है। तो ये क्या हो गया? ए इनवर्स। अब यहां पे ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इनवर्स इंटू ए इज आई इंटू बी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब यहां पे हमारे पास में जो लास्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी आई इंटू बी इज बी मैट्रिक्स। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आई से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब हम प्री मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहां पे प्री मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स बोथ साइड। अब हम
बी इनवर्स का, यहां इस इक्वेशन में बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी, ब्रैकेट में ए इंटू बी का होल इनवर्स एज इट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। Now what will be the value of B inverse into B? B inverse into B की वैल्यू क्या होती है? Yes, it will be I, that is identity matrix. तो I into AB का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स into A इनवर्स। अब I का मल्टीप्लाई अगर हम इससे करवाएंगे तो ये हो जाएगा A into B का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स into A इनवर्स। Hence